दिल का साफ है, इसीलिए वो सब बस्ती वालों को घर खाली करने के 25 लाख रुपए दे रहा है। लेकिन उसका मैनेजर बताता है कि एक परिवार बस्ती खाली करने से मना कर रहा है। सिचुएशन को संभालने वो खुद उन्हें मिलने जाता है, लेकिन वहाँ जाके उसको पता चलता है एक ऐसा राज जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। अगर आप दोनों को इस डेमोलिशन से कोई भी परेशानी है, आप मुझे बताइए। ऐसा हो सकता है क्या? बेटा, ये घर हमारा टूटने से बच जाएगा क्या? बेटा, हम इस घर से किसी कीमत में नहीं निकल सकते। हमारा बच्चा खो गया है। वो बहुत छोटा था उस टाइम पर। ये बात आज से 15 साल पहले की है। क्या 15 साल? ये घर उसके आने की आखिरी उम्मीद है। अगर ये घर नहीं रहा तो मेरा बच्चा कभी वापस नहीं आ पाएगा। क्या 15 साल पहले? हाँ बेटा, हम इस घर में उसका इंतजार कर रहे हैं। अगर ये घर नहीं रहा तो हमारा बेटा हमें कभी नहीं मिल पाएगा। हमारी मदद करो, हमारी माँ जी, मदद करो। ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज। ये रुद्राक्ष? हाँ बेटा, ऐसी एक माला मेरे अज्जू के गले में भी है। मेरा अज्जू, मेरा अज्जू। अज्जू, 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 माँ, अज्जू, माँ, अज्जू, माँ, अज्जू, माँ, ये हमारा अज्जू है। हमारा बेटा है। माँ, ये हमारा बेटा है। हमारा अज्जू है। अज्जू, अज्जू को मिल गया बेटा। अज्जू, अरे मेरा बेटा, हमारा बेटा मिल गया। माँ, हमारा बेटा मिल गया। बाबा, अज्जू, मेरा बच्चा। माँ, माँ, बाबा, मैं आप लोगों को कब से ढूंढ रहा था। क्या हालत बना रखी है बाबा। अब से मैं आप लोगों का ध्यान रखूंगा। मैं ध्यान रखूंगा आप लोगों का। भाई साहब, ये देखिए, देखिए, मेरा अज्जू आ गया। अरे रघु भाई, क्या बात करते हो आप? इसके वापसी से क्या खुश होने की जरूरत है? इसके कपड़े तो देखो, मजदूर है मजदूर, भिखारी से कम नहीं है, और आप खुश हो रहे हो। हद है यार। ये फटीचर तुम्हारा क्या ख्याल रखेगा? रघु, ये तुम्हें पागल बना रहा है, पागल, और तुम बनते जा रहे हो। सही कह रहे हैं पापा, और तू एकदम सही टाइम पे आया है। अब एक काम कर, इस कॉन्ट्रैक्ट पे इनको बोल के जल्दी से साइन करवा दे। चल। सोच क्या रहा है अज्जू? ये ओबरॉय ग्रुप का प्रोजेक्ट है। 25 लाख रुपए मिलने वाले इन लोगों को। मेरा बेटा संजय इतना अच्छा ऑफर लाया है, वरना ये कचरे के ढेर के तो कोई 2 कौड़ी तक ना दे। अगर इन लोगों ने साइन नहीं की ना, तो गंदी नाली के गटर के कीड़े की तरह हालत हो जाएगी इन लोगों की। क्या कहा आपने? वाह भाई वाह, बाप तो बाप, बेटा भी बिल्कुल वैसा ही। अरे घटियापन तो इनके खून पे ही है। रघु खुद एक निकम्मा नाकारा है, और बेटा भी कोई फटीचर से कम नहीं है। 15 साल तलाश किया, 15 साल, और वापस आया तो क्या, एक मजदूर बन गया। कितनी बेइज्जती की बात। हमें अब किसी चीज की परवाह नहीं है। हमें तो बस खुशी है कि हमारा बेटा मिल गया, समझे आप? ये संवारेगा तुम्हारा बुढ़ापा, उल्टा बोझ बनकर बैठेगा तुम लोगों पर। ये देखो, संजू और कमल को ये होती है औलाद। इतनी अच्छी बड़ी कंपनी में काम करते हैं दोनों। साल के 18 लाख रुपए कमाता है मेरा संजू। अपने ही ब्रांच मैनेजर विनोद शिंदे का खास है मेरा बेटा। ये देखो, ये है मेरे बेटे की मंगेतर, मिस्टर विनोद शिंदे की सेक्रेटरी। देखा कितनी बड़ी पहुंच है मेरे बेटे की। और अपने आप को देखो, 15 साल बाद लौटे हो। पहले भी भिखारी थे और अभी भी भिखारी ही हो। मेरा बेटा एक मेहरबानी कर सकता है तुम्हारे नाकारा बेटे पर, उसे नौकरी ढूंढने में मदद कर सकता है, ताकि तुम्हारा बेटा 2 वक्त की रोटी कमा सके तुम दोनों के लिए। क्या पता, किस्मत अगर थोड़ी मेहरबान रही तुम लोगों पे, तो आस पास की झोपड़पट्टी वाले अपनी लड़की ब्याह दे तुम्हारे लड़के से। माँ, आप चाहती हो मैं इसकी मदद करूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुझे सबके सामने यहाँ घुटनों पर बैठकर मुझसे नौकरी की भीख मांगनी है। ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या बोल रहे हो? बहरे हो गए हो क्या? सुनाई नहीं देता?
मेरा बेटा चाहता है कि तुम्हारा बेटा घुटने टेक कर नौकरी की भीख मांगे। अरे अज्जू, इतना क्या सोच रहे हो? अरे घुटने टेक कर भीख ही तो मांगनी है और तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। इससे ज्यादा आसान रास्ता और क्या हो सकता है तुम्हारे लिए? मैं तेरे आगे घुटने टेक, इस लायक नहीं होता। मैं लायक नहीं हूँ। जो अगर हम बचपन के दोस्त नहीं होते ना, तो तेरे जैसे भिखारी की तरफ मैं देखता भी नहीं। तो चाहे मेरे सामने घुटने टेकता या नाक रगड़ता। समझ रहा है? मेरा संजू तुझे घर बैठे नौकरी दिला रहा है, उसमें भी तेरी इतनी अकड़ है। तुझे क्या लगता है तेरे माँ बाप के पास इस घर में कुबेर का खजाना छुपा है क्या? जरा आंख उठाकर देख इस घर को, कबाड़ खाना लगता है। झोपड़पट्टी से कम नहीं लगता ये घर। भाभी जी क्या बकवास कर रही हैं आप? बस करो, अब ये सब बातें बस करो, भगवान के लिए बंद करो। कितने समय के बाद मेरे बेटे की घर वापसी हुई है, ऐसी बातें करके इसका दिल मत दुखाओ। चलो हम सब बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं और केक भी काटते हैं। प्रमोद भाई आप भी आइए। आज खुशी का दिन है, खुशी का दिन, खुशी का दिन माय फुट। अरे अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हम इस टीचर के आने की खुशी मनाएं। तुम लोग साइन करो और हमें जाने दो यहाँ से। अभी आप आओ, हम केक काटते हैं। आओ बैठो और तुम्हारे साथ बैठ के ये गंदगी खाओ। छी 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 छी। संजू बेटा तू तो कुछ खा ले। मैं ये खाऊंगा। पता नहीं किस कूड़ेदान से उठा के लाई उसे। और तूने सोच कैसे लिया कि ये कचरा मैं खाऊंगा? तू समझता क्या है अपने आप को? तब से देखे जा रही हूँ, हमारी बेइज्जती पे बेइज्जती कर रहा है। हम अपनापन दिखा रहे हैं और तू ये सब कर रहा है हमारे साथ। तुम्हारी बेइज्जती? मैं अब तक ना तुम सब से बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ। अभी के अभी तुम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। ये क्या किया? क्या किया तूने? क्या तूने? मैं अभी भी तुम तीनों से बहुत इज्जत से और बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ। अगर एक बार मेरी टिया आ गई ना, तो फिर तुम लोग को बचा नहीं पाए। अब फिर मेरे सामने अगर नाक भी रगड़ोगे ना, तब भी कुछ नहीं हो पाएगा। कौन आएगा? बाबा क्या हुआ? बाबा निकल, निकल जाओ, निकल जाओ तुम लोग। बाबा निकल जाओ यहाँ से। बरसों बाद हमारा परिवार एक हुआ है, तुम लोग एक घटिया बातें किए जा रहे हो यहाँ पर। संजय माफी मांग मेरे माँ बाप से। मैं माफी मांगू? हाँ? तू जानता मैं कौन हूँ? ओबरॉय ग्रुप्स का सीनियर मैनेजर हूँ मैं। तेरी औकात क्या है मेरे सामने? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की? इससे पहले कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूं, दफा हो जाए यहाँ से। तूने मुझे मारा, तेरी इतनी हिम्मत? रुक, अब तू देख मैं क्या करता हूँ। उठा के साथ पे नहीं फेंकवा दिया ना, तो मेरा नाम जस सिंह नहीं। हेलो बेबी, ये लोग ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। अब हमें प्लान बी पर आना ही पड़ेगा। और इनके बेटे ना मुझ पर हाथ उठाए हैं। जल्दी आ जाओ यहाँ। तुझे बहुत चर्बी चढ़ी है ना, मेरी सारी चर्बी नहीं उतरवा दी ना। तू देख, मैं चाहता नहीं था मुझे ऐसे करना पड़े। सोच रहा था कि बस प्यार से तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो और ये काम हो जाए। अब मिस्टर शिंदे को बुलाना ही पड़ेगा यहाँ पे। शिंदे, विनोद शिंदे, तो ये काम करना सिखाया उसने तुम लोगों को? तू है कौन? औकात क्या है तेरी? तुम मिस्टर शिंदे का नाम इतनी आसानी से कैसे ले सकता है? उसका नाम ही नहीं ले सकता, उसको यहाँ बुला भी सकता हूँ, समझे? हेलो विनोद, यस सर। तुम जहाँ पे हो 2 मिनट में यहाँ पहुंचो, अंडरस्टैंड? ओके सर, ओके। मिलिए अज्जू से, ओबरॉय बिल्डर्स का इकलौता मालिक, और आज